आज थोड़ा अपने बारे में बात करना चाहूंगी। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मैंने अपनी लाइफ को आखिर चेंज कैसे किया? कैसे अपनी लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया? कैसे मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया? और कैसे मैंने अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव किया? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है और एक ऐसी चीज जो कि आप सभी के घर में होगी। प्रैक्टिकल सी चीज है बहुत, और वो है मेरी डायरी। जी हाँ, एक डायरी जिसने कि मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया, जिसने कि मेरे हर गोल को अचीव करने में मेरी बहुत मदद की, चीजों को मैनिफेस्ट करने में मेरी बहुत हेल्प की। पिछले कुछ टाइम से ना मेरा रूटीन बन गया है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे कोई फैमिली का फंक्शन हो, चाहे हमें कहीं घूमने जाना हो, किसी के घर जाना हो, कहीं पर भी जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरी डायरी मेरे साथ जरूर होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी इस डायरी के साथ आखिर इतनी अटैचमेंट कैसे हुई, दोस्ती कैसे हुई। दरअसल एक दिन ना मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी और स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया और वो वीडियो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। मुझे ना काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। मैंने उसको पूरा देखा और बड़े ध्यान से सुना। वो चीज मेरे ना जहन में उतर गई। मैंने मैनिफेस्टेशन को ना बहुत अच्छे से समझा और मुझे ये पता चला कि जितना हम किसी चीज को लिखते हैं ना, उतना ही हम उस चीज को जल्दी पाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन में ना लिखने को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा यूट्यूब पर, जैसे कि 369 टेक्निक, 5x55 टेक्निक एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। मगर मेन चीज क्या है? लिखना, और लिखना पूरी शिद्दत के साथ। मुझे इस लिखने वाले कंसेप्ट ने ना बहुत बहुत इंस्पायर किया। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि बस अब लिखना शुरू करना है। वैसे तो घर में डायरीज इतनी पड़ी होती हैं, मगर मुझे इसका जो एग्जैक्ट यूज था ना, सच में नहीं पता था। मैंने डायरी उठाई, पेन लिया और बस लिखना शुरू कर दिया। मैं सच बताऊं, मैंने ना 369 टेक्निक हो गई एंड 5x55 टेक्निक, इनको ज्यादा फॉलो नहीं किया है। मेरा ना कुछ अलग ही रूल है। मैं आपको अपना बता दूंगी मैं किस टाइम लिखती हूँ। एक्चुअली मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो उस समय मैं जरूर लिखती हूँ डायरी पर, और सोने से ठीक पहले भी मैं जरूर लिखती हूँ। इसके अलावा मुझे दिन में कभी भी टाइम लगता है तो मैं लिख लेती हूँ। और आप मानोगे, मेरे इस लिखने की हैबिट की वजह से ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। सबसे जो मेन चीज है ना, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं पहले नेगेटिव सोचती थी, नेगेटिव ख्याल दिमाग में आते थे, ओवर थिंकिंग भी होता था, सब कुछ था, मगर अभी रिलैक्स्ड है लाइफ। इस लिखने की हैबिट से ना जो एक बहुत बड़ी चीज, मैंने अपना जो ड्रीम पूरा किया, उसने मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया और मेरा विश्वास पक्का हो गया इस लिखने की आदत पर। और तब से अब तक मैं डेली लिख रही हूँ। चाहे मेरी तबीयत भी खराब है ना, बट तब भी मैं लिखती जरूर हूँ। चाहे थोड़ा लेट हो जाए, बट मैं लिखूंगी जरूर। इस लिखने की हैबिट की वजह से मैंने अपनी ड्रीम कार को अचीव किया था। जी हाँ, तो मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका था वो। और जब वो मेरी लाइफ में आई ना, तब से मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, अगर हम लिखते हैं ना तो वो चीज़ होती है, और ये होता भी है। डायरी पेन हर किसी के पास है। जो चीज़ें सिंपल होती है ना, तो उनको जो हम मेंटेन करने की बात आती है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो टफ होता है थोड़ा। हमें बस उसी पर फोकस करना है। आप ना डायरी में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक्चुअली अपनी डायरी में ना पार्टीशन किया हुआ है। जब एक डायरी मेरी फिल हो जाती है, फिर मैं सेकंड लगा लेती हूँ, मगर मैं फेंकती पहले वाली को भी नहीं, मैंने संभाल कर रखी हुई है। मेरी 2 डायरीज फिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं ना जैसे स्टार्टिंग में अपना मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें लिखती हूँ जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, और सेकंड जो पोर्शन रहता है उसमें जो भी मुझे कोई आइडिया क्लिक करता है, कोई थॉट आता है मेरे माइंड में, है ना, या फिर कोई जो भी मेरे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, उन सबको मैं नोट करती हूँ। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया है। हाँ, आपको उसमें चेंज करना है वो भी कर दीजिए। हमें ना चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, मगर आजकल जब से ये मोबाइल आ गया है ना, और बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोगों ने डायरी में लिखने की आदत को तो छोड़ ही दिया है। आजकल का टाइम थोड़ा डिजिटल हो चुका है ना, मगर मैं कहूँगी कि डायरी लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद है। आप ना डिजिटली बहुत सारी चीज़ों को ना सेव करके रख सकते हैं, मगर जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? उनको इम्प्लीमेंट करने में। बस आप सेव करते हो और भूल जाते हो, है ना। ऐसे ही होता है ना हम सभी के साथ। वहीं अगर आप एक चीज़ को डायरी में लिखते हो ना, तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत नहीं आती, फिर आपकी हैबिट हो जाती है। वैसे भी जब आप मोबाइल में चीज़ें सेव करते हैं ना, तो उसका एक नुकसान और है।
आप सेव की हुई चीजों को जब देखने लगते हैं ना, तो उससे पहले आपका जो ध्यान है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत सी चीजों पर, क्योंकि है तो आखिर सोशल मीडिया ही ना। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आपको जो भी लिखना है ना डायरी में लिखें। मोबाइल का जो यूज है ना उसको उसी काम के लिए छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा सिंपल चीजों को इंपॉर्टेंस दीजिए, सिंप्लिसिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपनी लाइफ को थोड़ा सा ना सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स मत करिए, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करें, तब आपकी लाइफ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। आप मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में घिर कर रह जाते हो। जब हम लिखते हैं ना तो जो वो लिखी हुई चीज है ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, और वो भी काफी लंबे समय तक। और जब आप रोज लिखते हैं ना तो उसकी तो बात ही अलग है। हमें बचपन में टीचर्स बोलते थे ना कि लिखो, एक चीज को बार बार लिखो, इसीलिए क्योंकि जब हम बार बार लिखते हैं किसी चीज को ना तो वो हमारे दिमाग में साथ साथ स्टोर हो जाती है। और आप यकीन मानिए, जब आप एक बार लिखना शुरू करेंगे ना फिर आपकी ये हैबिट बन जानी है, आप यूज टू हो जाएंगे। मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं इस हैबिट के लिए यूज टू हो गई। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं बाहर हूं, बट फिर भी मैं अपनी डायरी अपने साथ रखती हूँ और मैं जरूर लिखती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि डायरी इज द गेम चेंजिंग थिंग। मेरी ना पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है मेरी लाइफ। पहले जो मैं सोचती थी अब तो वो मेरे जहन में ही नहीं है। कोई भी बढ़िया सी डायरी लें, बढ़िया सा साफ सुथरा सा पेन लें एंड शुरू हो जाए। जब भी लिखे ना आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना पीसफुल होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए, तभी लिखें। आप गुस्से में हैं, एक खाना पूर्ति करने के लिए लिखना है ना तो नहीं होगा और कोई फायदा भी नहीं है, फिर मत कीजिएगा। इतना ही कहूंगी कि आपको लाइफ में ग्रो करना है ना तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लिखा जाता है ना वो एक ना एक दिन रियलिटी में बदलता जरूर है, आई एश्योर यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।